हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उपमा स्टार सोलन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम लेके आए हैं हमारे पर्यावरण ईवीएस के सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर। किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? तो वो कौन सा देश है जहाँ पर वनों के हिसाब से या पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम तंत्र है, सर्वोत्तम स्थान है, वो है स्विट्ज़रलैंड। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जिस तरह से भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है, उसी तरह से वायु दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। हिरण, चीता, भालू और फीताकर्मी का उचित क्रम है। तो देखिए यहाँ पर इन सब का उचित क्रम पूछा गया है, हिरण, चीता, भालू और फीताकर्मी का। तो जो हिरण है वो तो शुद्ध शाकाहारी है, और फीताकर्मी जो होते हैं यह परजीवी होते हैं। इसीलिए हिरण क्या है? शाकाहारी। चीता क्या है? मांसाहारी। और भालू क्या है? सर्वाहारी। यह मांस भी खाता है और घास फूस भी। और फीताकर्मी क्या है? परजीवी। पौधे और जंतु की लुप्त प्रजातियां कौन सी बुक में बताई जाती हैं? तो पौधे और जंतु के बारे में जो भी लुप्त होने वाली प्रजाति है, यह IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक के अंदर प्रकाशित की जाती हैं। जो रेड डाटा बुक है यह लुप्त होने वाली जातियों के लिए, प्रजातियों के लिए ही बनाई गई है। और IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यह IUCN, इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुहाने वाला मैनग्रोव वन कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मुहाने का मैनग्रोव वन है सुंदरवन। और यह सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान, यह तटीय इलाकों की रक्षा करने के लिए मैनग्रोव वन तैयार करता है। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी जीव क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो जो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्हीं को भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिलों का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो अपने घर की निचली मंजिल में, नीचे वाली मंजिल में हमेशा जीवों और सामान को रखने के लिए उपयोग करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता हमेशा जलोढ़ मिट्टी में होती है, क्योंकि वह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। तो आज हमने करे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और हर बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।